जिन लोग 11-12 में कॉमर्स लेके पढ़ रहे हैं या फिर जिन लोग 11-12 में साइंस लेके पढ़ रहे हैं, बाद में चाहते हैं या आर्ट्स लेके पढ़ रहे हैं, बाद में चाहते हैं कि बीबीए लें या बीकॉम में शिफ्ट करें ग्रेजुएशन में। बीकॉम या बीबीए किस में एडमिशन लेना चाहिए ये लेके अगर कोई कन्फ्यूजन रहे तो उन लोग के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। कभी कभी पेरेंट्स लोग को भी ये कन्फ्यूजन रहता है कि बीकॉम से बीबीए अच्छा होगा क्या, बाद में एमबीए करना चाहते हैं तो बीबीए ज़्यादा अच्छा होगा कि नहीं, या दोनों सेम है या इक्विवेलेंट है, क्या सिलेबस में डिफरेंस है, ये लेके कभी कभी कन्फ्यूजन रहता है। तो इसलिए आज हम इन शॉर्ट ये हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे कि बीकॉम का कोई एडवांटेज है कि नहीं या डिसएडवांटेज है कि नहीं, बीबीए का कोई स्पेसिफिक एडवांटेज है कि नहीं, और दोनों में विथ रिगार्ड टू योर फ्यूचर, विथ रिगार्ड टू सिलेबस, क्या दोनों में कौन सा सिलेक्शन करना बेटर होगा। ये जस्ट एक गाइडलाइन है, मैं पहले ही बोल दूं। मैं पहले बीबीए बीसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाया हूँ, एमबीए इंस्टीट्यूट में पढ़ाया हूँ, बीकॉम कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे एक आइडिया है कि कौन सा लेने से किस तरह स्टूडेंट लोग किस लाइन में जा सकते हैं। बीकॉम क्या हुआ? बैचलर ऑफ कॉमर्स। बीबीए क्या हुआ? बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बीकॉम करने से हम लोग या बीबीए करने से क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज है, पहले बीबीए बोल लेता हूँ। बीबीए करने से आप अभी अगर बीबीए करते हैं ये सोच के कि फ्यूचर में मैं एमबीए करूँगा, एमबीए करना ही है, अगर ये आपका टारगेट है, मैं बैचलर डिग्री के साथ कोई प्रोफेशनल कोर्स और नहीं करूँगा, जैसे सीए, सीएस, सीएमए ये सब नहीं करूँगा, मैं सिर्फ ग्रेजुएशन करूँगा, बीबीए करूँगा, उसके बाद एमबीए करूँगा, ये आपका अगर फोकस है, इट्स ओके, देन इट्स वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप बीबीए कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मैं 11-12 कॉमर्स में पढ़ा हूँ, मुझे अकाउंट्स करने में ज़्यादा दिक्कत आती है, मुझे समझ में नहीं आती है, या फिर मुझे लगता है मैं मैनेजमेंट ओरिएंटेड पेपर में ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ, तो आपके लिए बीबीए शायद थोड़ा बेटर हो दैन बीकॉम। क्योंकि बीबीए और बीकॉम का दोनों का सिलेबस किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, ऑल ओवर इंडिया आप अगर सिलेबस देख लें तो किसी भी यूनिवर्सिटी का, दिल्ली यूनिवर्सिटी ले लीजिए, पंजाब यूनिवर्सिटी ले लीजिए, बेंगलोर यूनिवर्सिटी ले लीजिए, कैलकाटा यूनिवर्सिटी ले लीजिए, कोई भी, मुंबई यूनिवर्सिटी ले लीजिए, तो आप अगर किसी भी यूनिवर्सिटी का सिलेबस देखना चाहते हैं, उन लोग का वेबसाइट में जाइए, बीकॉम और बीबीए का सिलेबस निकालिए, तो आप देखिएगा दोनों का सिलेबस का कंटेंट, दोनों का सब्जेक्ट्स मोर और लेस सेम है। कैसा सब्जेक्ट्स है? जैसे फिनेंशियल अकाउंटिंग, कॉमर्स में उसे फिनेंशियल अकाउंटिंग कहेंगे, तो बीबीए में शायद उसे बिजनेस अकाउंटिंग कहें या अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स, ऐसा नाम दे दें। कॉमर्स में अकाउंट्स ये सब थोड़ा ज़्यादा रहता है देन बीबीए नॉर्मली। कॉमर्स में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग थोड़ा ज़्यादा रहता है या फिर सेम ही रहता है दोनों में। टैक्सेशन बीकॉम में भी रहता है, बीबीए में भी रहता है। हो सकता है कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन बीबीए में कम रहे, डायरेक्ट टैक्सेशन ही सिर्फ रहे बीबीए में। लेकिन कुछ पेपर्स ऐसे हैं जैसे ऑपरेशंस रिसर्च या क्वांटिटेटिव टेक्निक्स फॉर बिजनेस और बिजनेस डिसीशंस, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स फॉर बिजनेस डिसीशंस, इस तरह का पेपर का नाम है एक्चुअली ऑपरेशंस रिसर्च। ये बीएससी वाले भी पढ़ते हैं, ये अच्छा पेपर, ये बीबीए में रहता है, बीकॉम में ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में ये उठा दिया गया, अब नहीं रहता है, ये पहले चार्टर्ड में भी रहता था। तो बीकॉम इसमें ये सब्जेक्ट नहीं है ऑपरेशन रिसर्च, बीबीए में कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में है। मटेरियल्स मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, ये सब बीबीए में कुछ यूनिवर्सिटी में है, बीकॉम में ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में अब नहीं है। यूजीसी रिकमेंडेड जो सेमेस्टर वाइज सिलेबस है उसमें नहीं है। बाकी आप ज़्यादातर पेपर अगर देख लें, फिनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसके बाद आपका स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स या माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फिनेंशियल सिस्टम, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, फिनेंशियल मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल स्टडीज़, लैंग्वेज पेपर,
प्रोजेक्ट, ये सब चीज़ बीकॉम बीबीए इस दोनों में ही रहता है, मोर और लेस सेम सिलेबस है। बीकॉम वॉज द मदर स्ट्रीम। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये जस्ट एक सजेशन है, कोई ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ आपको करना ही है। बीकॉम वॉज द मदर स्ट्रीम, बीबीए उससे बना है। इसलिए ज़्यादातर कॉलेज में अभी भी देखा जाता है कि बीकॉम के फैकल्टी बीबीए में पढ़ाते हैं ज़्यादातर कॉलेज में। तो बीकॉम का सब्जेक्ट और बीबीए का सब्जेक्ट मोर और लेस सेम है, सिर्फ फ़र्क क्या है, डिफ़िकल्टी लेवल में कभी कभी क्वेश्चन जब बनाया जाता है अकाउंट्स, टैक्सेशन, ये सब रिलेटेड पेपर में, बीबीए में जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है कभी कभी बीकॉम में उससे थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि बीकॉम वाले उसमें स्पेशलाइज्ड होंगे, ये एक्सपेक्टेड है। तो ये आपका माइनर एक डिफरेंस है। आपको अगर लगे कि मुझे अकाउंट्स ये सब करने में ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप बीबीए में जा सकते हैं। एक दो, आपको अगर लगता है कि मैं एमबीए लूँगा फ्यूचर में इसलिए बीबीए में जाऊँगा, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बीकॉम वाले भी अगर बीबीए में जाएं, एमबीए में जाएं, तो जो उनको एडमिशन में जो उनको वेट दिया जाएगा, एक ही वेटेज मिलेगा बीबीए वाले को। सो ऐसा कुछ नहीं है कि बीबीए करेंगे तो आपको एमबीए में कोई ज़्यादा एडमिशन में फैसिलिटी होगा या पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कुछ फैसिलिटी होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। जो बीबीए वाले इंस्टीट्यूट चलाते हैं मेरे ऊपर गुस्सा करेंगे, लेकिन जो सच है मैं वो बोल रहा हूँ कि बीबीए करने से आपको बाद में मास्टर डिग्री में एक रेस्ट्रिक्शन होगा। जैसे आप सिर्फ एमबीए कर पाएंगे, बाद में आप एमकॉम नहीं कर पाएंगे अगर चाहें भी तो। और एक बात, अगर आप प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं सीए, सीएस, सीएमए, तो आपके लिए बीकॉम ही सही है। आप अगर सीए, सीएस, सीएमए ये सब साइड बाय साइड करना चाहते हैं तो बीकॉम ही ज़्यादा अच्छा होगा। और फ्यूचर में अगर आपका अभी से सर्टेन नहीं है कि मैं एमबीए करूँगा ही, तो फिर आप बीकॉम से बाद में एमबीए में भी जा सकते हैं, एमकॉम में भी जा सकते हैं। जैसे बीए बीएससी से भी एमबीए में जा सकते हैं, एमबीए ऐसा स्ट्रीम है कोई भी स्ट्रीम से जाया जा सकता है, बीकॉम से भी जाया जा सकता है, बीबीए से भी जाया जा सकता है। प्लस लास्ट एक और चीज़ बोल दूँ कि बीकॉम से अगर आप बाद में बीकॉम पढ़ाई किए तो कुछ कुछ सर्विस ऐसा होता है, गवर्नमेंट सर्विस एज वेल एज प्राइवेट सर्विस, जहाँ पर कॉमर्स ग्रेजुएट्स लोग को लिया जाता है अकाउंट्स रिलेटेड जॉब या फाइनेंस रिलेटेड जॉब के लिए। जैसे ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस होता है या ऑडिटर का सर्विस होता है, ये गवर्नमेंट सर्विस में भी आता है, स्टेट गवर्नमेंट, कुछ कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर में भी आता है। उन लोग बीकॉम वाले को प्रेफर करते हैं। अगर आप अच्छे से बीकॉम पढ़ते हैं या अच्छे से बीबीए पढ़ते हैं, दोनों अच्छा करिकुलम है। दोनों का करिकुलम अगर आप देखें तो दोनों का करिकुलम अच्छा है, क्योंकि करिकुलम जब बनता है, एक कोर्स स्ट्रक्चर जब बनता है, तो फिर एक्सपर्ट्स लोग मिलके उसे बनाते हैं यूनिवर्सिटी वाइज। वो इंस्टीट्यूट वाइज नहीं, कॉलेज वाइज नहीं होता है जनरली, अगर वो ऑटोनोमस कॉलेज नहीं है तो यूनिवर्सिटी जिसका डिग्री वो देंगे आपको, वो कॉलेज का जो यूनिवर्सिटी के अंडर आता है वो यूनिवर्सिटी का सिलेबस वो फॉलो करेंगे। आप यूनिवर्सिटी का सिलेबस निकाल के देख लीजिए वेबसाइट से, बीकॉम और बीबीए में ज़्यादा फ़र्क आपको नज़र नहीं आएगा। बीबीए में एक समन इंटर्नशिप होता है जो बीकॉम में जनरली नहीं होता है। बीकॉम में एक प्रोजेक्ट होता है जो इंटरनल होता है, मतलब वो इन हाउस ही होता है, कोई टीचर के अंडर में ही करना पड़ता है। तो बीबीए अगर आपको सर्टन है कि आप एमबीए में जाएंगे तो आप बीबीए कर सकते हैं। स्पेशलाइजेशन क्या लेंगे, वो थर्ड ईयर में एक स्पेशलाइजेशन बीकॉम में भी होता है, बीबीए में भी होता है। फाइनेंस हो सकता है, ह्यूमन रिसोर्स हो सकता है, मार्केटिंग हो सकता है, इंटरनेशनल बिजनेस या ग्लोबल बिजनेस हो सकता है, सिस्टम्स या आईटी हो सकता है। थर्ड ईयर में 2-3 पेपर है जो स्पेशलाइजेशन का होता है, बाकी पूरा सिलेबस सबके लिए सेम रहता है। 2-3 पेपर जो रहता है वो बीकॉम में भी एक एक कॉलेज 2-3 ऑप्शन देते हैं, बीबीए में भी देते हैं। हर एक ऑप्शन सब समय सब कॉलेज में दिया नहीं जाता है, क्योंकि फैकल्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर का लिमिटेशन होता है। तो अगर आप बीबीए लेंगे, और एक चीज़ ख्याल रखें कि बीबीए अगर आप लेंगे तो आपका जनरली बीबीए सब सेल्फ फिनेंसिंग मोड में पढ़ाई होता है या प्राइवेट कॉलेज में होता है। गवर्नमेंट कॉलेज में भी हुआ या गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में भी हुआ तो सेल्फ फिनेंसिंग मोड में ही ज़्यादातर जगह बीबीए है। मतलब आपको खर्चा करीब पड़ जाएगा, मान लीजिए जस्ट अप्रॉक्स बोल रहा हूँ, वेरी करेगा ये, कहूँ आपको पड़ जाएगा ये खर्चा 1 लाख, कहूँ पड़ जाएगा 1.5 लाख। एकदम प्राइवेट इंस्टीट्यूट है तो बीबीए पढ़ने में आपका खर्चा पड़ जाएगा शायद 3 से 4 लाख रुपए तक। लेकिन बीकॉम अगर करना है तो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में
सरकारी खर्चे में भी हो सकता है, कुछ कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी बीकॉम कराते हैं, अभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी कराते हैं। तो बीकॉम करने में अगर सरकारी जगह से आप बीकॉम करते हैं, जो कि बहुत अवेलेबल है, तो बीकॉम में आपका खर्चा आएगा एक एक ईयर में, कॉलेज लेंगे अप्रॉक्स 5000। अगर प्राइवेट या सेल्फ फिनांसिंग मोड में नहीं है तो अप्रॉक्स 5000 आपको पर ईयर का खर्चा आएगा, तीनों साल मिला के हार्डली 15000 कॉलेज या यूनिवर्सिटी वाले लेंगे, अगर ये गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है। प्राइवेट में करेंगे तो बीकॉम भी वो बीबीए जैसा ही खर्चा आएगा। तो बीकॉम करना है या बीबीए करना है, कुछ कुछ लोग ये कन्फ्यूजन से बीबीए नहीं करने जाएं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपको कभी कभी मिसगाइडेड होते हैं, कोई कोई मार्केटिंग वाले लोग ये समझा देते हैं इंस्टीट्यूट के कि बीबीए कीजिए तो एमबीए में बहुत ज़्यादा फ्यूचर होगा, बहुत अच्छा फ्यूचर होगा, बाद में बहुत अच्छा जॉब मिलेगा। पहले ही एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ग्रेजुएशन का बेसिस में अगर आप प्राइवेट में जॉब में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, मतलब बहुत फ्लरिश कर जाएगा लाइफ में, एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। प्राइवेट जॉब्स में, कॉरपोरेट्स में बीबीए या बीकॉम के बाद आपका कुछ एक मास्टर डिग्री या फिर प्रोफेशनल कोर्स चाहिए। अगर आप बैंकिंग जॉब्स में जाते हैं, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट का कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल में जाते हैं, अगर आप यूपीएससी में जाते हैं, स्टेट सिविल सर्विस में जाते हैं, या फिर लॉ में जाते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन, ये सब फील्ड में आपके लिए बीकॉम जो मायने रखेगा बीबीए भी सेम मायने रखेगा। सो बीबीए एंड बीकॉम फॉर ऑल अदर government exams also or significant exams also same, they don't have any separate weightage, but in case of BCom you will get some advantage or more scope in terms of audit and account service or accounts related service of government sector as well as in private sector. So अगर बीबीए कीजिएगा तो फ्यूचर में एमबीए करने के लिए भी सिर्फ एक स्कोप रहेगा एमबीए। अगर आप मास्टर डिग्री करना चाहते हैं तो तब फिर आप एमकॉम नहीं कर पाएंगे। तो एमबीए का भी फिर खर्चा आप सोच लीजिएगा पहले से, क्योंकि अगर किसी के लिए बजट कंस्ट्रेंट है तो फिर वो अकॉर्डिंगली डिसीजन लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि कोई ग्लॉसी ब्रोश्योर देख के या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का बड़ा बड़ा ऐड देख के आप थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाएं कि बीबीए पढ़ने से शायद वो पहले से कुछ सूटेड बूटेड जॉब जैसा मिल जाता है, ऐसा बात नहीं है। कम से कम ये मिसकंसेप्शन लेके मत पढ़ने जाइए। दोनों कोर्स अच्छा है, मैं फिर से कह रहा हूँ दोनों कोर्स अच्छा है, लेकिन बीकॉम करने से कुछ स्कोप ज़्यादा है, बीबीए में कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। अगर आप बीबीए करते हैं तो आपका अकाउंट्स अगर थोड़ा कम अच्छा लगता है तो बीबीए इज़ वेरी गुड। आपको अगर सर्टन है कि फ्यूचर में एमबीए में जाना है, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर बीबीए। लेकिन बीबीए भी करें तो थोड़ा अच्छा कॉलेज का सिलेक्शन करें, यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन करें, सिर्फ बिल्डिंग या ब्रोशर देख के नहीं, उनका टॉल क्लेम्स देख के नहीं कि ये कैंपसिंग होता है इतना परसेंट होता है। वो जो कैंपसिंग होता है ज़्यादातर वो कैंपसिंग बहुत अच्छे जॉब्स में होता है, ऐसा बात नहीं है। सो टेक योर डिसीजन इन एन इन्फॉर्म्ड वे कि सिलेबस देख लूँ दोनों का, बीकॉम अच्छा कॉलेज से पढ़ूँ या बीबीए अच्छा कॉलेज से पढ़ूँ, दोनों मेरे लिए मोर और लेस सेम है। फ्यूचर में रेस्ट्रिक्शन कम करना है तो बीकॉम में थोड़ा ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा, बीबीए में थोड़ा रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा। और अगर बीबीए भी करूं तो फिर हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट या हॉस्पिटल मैनेजमेंट इस तरह बहुत नैरो स्पेशलाइजेशन में जाने का खूब ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बीबीए अगर आप मार्केटिंग मैनेजमेंट में करते हैं, बीबीए अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में करते हैं या फिनेंस मैनेजमेंट में करते हैं, ये स्पेशलाइजेशन थोड़ा ब्रॉडर है। बाद में आप एमबीए में माइक्रो स्पेशलाइजेशन में जा भी सकते हैं, लेकिन अगर बीबीए से आप बहुत माइक्रो स्पेशलाइजेशन में चल जाइएगा जैसे हॉस्पिटलिटी, हॉस्पिटल, होटल मैनेजमेंट एक्सेट्रा, तो फिर फ्यूचर में लेकिन आपके लिए लाइन धीरे धीरे श्रिंक कर जाएगा। ये मैं जानता हूँ कि कुछ लोग जो इंस्टीट्यूट चलाते हैं उनके लिए अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं फैक्ट बोल रहा हूँ। तो टेक योर डिसीजन अकॉर्डिंगली, मैंने सिर्फ फैक्ट आपके सामने रखा है। अदरवाइज फॉर ऑल अदर गवर्नमेंट जॉब्स, बैंक में भी बहुत कोई एमबीए करके भी जाते हैं, बीबीए करके भी जाते हैं, बीकॉम करके भी जाते हैं। सो अगर आप जानते ही हैं कि गवर्नमेंट सर्विस में जाना है बाद में, अगर आप जानते हैं कि मैं गवर्नमेंट सर्विस का एग्ज़ाम दूंगा, तो फिर कम खर्चा में सरकारी जगह से आप बीकॉम कर सकते हैं। दैट विल बी वाइज फॉर यू। ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।